भारत के स्टेडियम की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान के स्टेडियम की क्या पोजीशन है? तो टॉप 10 स्टेडियम थे दुनिया में, 7 स्टेडियम इंडिया के हैं, तो बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000। 52 इंटरनेशनल स्टेडियम उनके पास है। 52? जी जी। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को बहुत हाइप क्रिएट करते हैं। फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। बहुत आउटस्टैंडिंग थे। इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी वो तो अब पहले से ही इंडिया है वेल स्टैब्लिश, लेकिन बहुत अच्छे थे। बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट दे, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? का पैसा आप देखें, आईपीएल में स्टेडियम की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए। गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हज़ार है। आईसीसी इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक, उसमें आईपीएल भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम थे दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। वाकई में बिल्कुल ही ये इसी तरह से हो गया हमारे लिए। लेकिन मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है, लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है, और ना ही जो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है। नहीं, इंडिया का मैं स्टेडियम वो देखता हूँ आजकल, आईपीएल के मैच में देखता हूँ, वो बेचारे हमारे पंजाबी भी कहते हैं बंदे तो बंदा चढ़े हैं। बिल्कुल, दैट मीन्स दैट इट्स वेरी रशी और बहुत ज़्यादा रश है और बहुत अंदर क्राउडेड है। तो हमारा पंजाबी का फ्रेज होता है बंदे तो बंदा चढ़े है। इक्वली बैलेंस्ड है हर चीज़, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जगह जगह पर आपको स्टेडियम नजर आते हैं, वहाँ पे हर तरह की कंडीशंस होती हैं। So I बहुत think सारी पिचेस है, वैरायटी उनके पास बहुत है, लोगों में, प्लेयर्स में भी है और पिचेस में भी उसी तरह हर किसी को मौका मिलता है अपनी सलाहियत दिखाने का। मेरे ख्याल में इंडिया का भाई अब 50 इंटरनेशनल सेंटर होगा, तो मेरे ख्याल में देखिए कहाँ चलेगा। हमारे पास वही 4-5 स्टेडियम है जो अभी तक रेनोवेट होने वाले हैं। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है, वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है, और पिछले जो 15 T20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। का जवाब दें कि भारत के स्टेडियम की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान के स्टेडियम की क्या पोजीशन है। उनके स्टेडियम जो हैं वो काफ़ी बड़े सुनने में आता है, हमारे स्टेडियम छोटे हैं। क्या वजूहात है, सिचुएशन क्या है? सीमा साहब देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो आईसीसी इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक, उसमें आईपीएल भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम थे दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम में 7 इंडिया के हैं, और बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओहो, यानी कि 10 में से 7 इंडिया में, 3 ऑस्ट्रेलिया में जी। तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट की? बन चुका है। तो और चिमा साहब देखें, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख की, उसमें 1 लाख बंदा बैठ सकता है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने मेलबर्न से आगे निकलना है,
इंडिया ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पाकिस्तान के स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 32,000 है। बिल्कुल, यानी कि हमारे स्टेडियम, सबसे बड़े स्टेडियम की कैपेसिटी 32, उनकी 1,32,000। ठीक है जी, वो इतने आगे निकल चुके हैं। फिर उनके पास है ईडन गार्डन्स 68,000। फिर उसके बाद शहीद वीर नारायण, वो है 65,000 की कैपेसिटी है इसमें। उसके बाद राजीव गांधी 55,000 की कैपेसिटी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी। एम.ए. चिंदाभरम स्टेडियम जो है उसकी 50,000 कैपेसिटी। देखिए सब 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 प्लस। फिर ग्रीनफील्ड 55,000 कैपेसिटी। ठीक है जी। एक उनका वखांदे स्टेडियम है, उनकी उसकी 33,000 कैपेसिटी। अब 52 इंटरनेशनल स्टेडियम उनके पास हैं। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को बहुत हाइप क्रिएट करते हैं। फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होता है कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें। इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हमें अभी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स चलें, ठीक है ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फ़ैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलके कुछ बड़ा। हानिया आमिर का इतना नाम है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब तो बन चुका है। हानिया आमिर को अगर ये लेकर आते ओपनिंग सेरेमनी में, हानिया आमिर शॉट्स लगा रही होती या बॉलिंग करा रही होती, उधर से हमारा कोई प्लेयर बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता, तो आप देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन। साइम अयूब कर रहा होता साथ, तो आई गेस वो ज्यादा हो जाता कंसीडरिंग कि जिस तरह से वो तो खैर चले, उनका पाँव भी अभी ठीक नहीं है प्रॉपर मुकम्मल तौर पे, आई थिंक कि वो भी शायद रिहैब करेंगे। मगर ये कि आप देखें कि हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज़ की तरफ, आप उनको लेकर आए, उनको जॉइंट एक किसी किस्म का कोई ऐड ऐसा बनाते कि हमें पीएसएल देखने का मज़ा आता, कुछ उसमें की फैक्टर होता। आई डोंट नो, फवाद, समजा, आई एम श्योर अगर ये लोग इस तरह से आएँ और आकर बीच में कुछ करें, कोई एक्टिविटीज हो, कोई एड्स वगैरह। मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है, और ना ही जो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है कि जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है, और पिछले जो 15 टी20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप टी20 जितवा रहा है, आईसीसी का इवेंट, इंडिया की टीम को जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है, इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है आईपीएल में। अगर आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी है, तो भाई सवाल एक ही बनता है जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है? इतनी क्वालिटी है भाई तो फिर ये क्यों रोना रोया जा रहा है?
कि हमारे पास जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। वाकई में बिल्कुल ही ये इसी तरह से हो गया हमारे लिए। लेकिन ये है कि यस दिस इज समथिंग जो कि यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन आईपीएल बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। कल आरसीबी ने विन किया अपना मैच सीएसके के खिलाफ। आरसीबी की अल्लाह करे किस्मत अच्छी हो इस बार कि वो टूर्नामेंट भी इस बार जीत जाए।